20 अक्टूबर करवा चौथ व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। श्री गणेश जी महाराज का इस दिन पूजन होता है और साथ ही इस दिन चौथ माता का भी पूजन का विधान है। साथ ही चंद्र देवता और महादेव के पूजन से और साथ ही कार्तिक महीने के महीने में यह आने के कारण श्री नारायण को भी समर्पित दिन हो जाता है। इस दिन अगर पुत्र प्राप्ति के योग के लिए कोई कार्य करते हैं या संतान की लंबी आयु के लिए कोई कार्य करते हैं, मनचाहा विवाह के लिए कोई कार्य करते हैं, सौभाग्यपति बच्चों की लंबी आयु के लिए कोई कार्य करते हैं, जीवन में हर कार्य में उन्नति हो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो, इसके लिए कोई कार्य करते हैं तो सच्चे भाव सच्चे मनोरथ से किया गया कोई कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। बड़े दिन में बहुत शुभ संयोग में बहुत श्रेष्ठ उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं। आप जानते होंगे सफल होने के कई सारे जो है श्रेष्ठ दिन कहे गए हैं, जिसमें करवा चौथ व्रत अपने आप में अद्भुत है। चतुर्थी व्रत आप नहीं कर पाते करवा चौथ व्रत किसी कारण से, कोई भी महिला बच्चे बड़े सब कर सकते हैं। इस उपाय को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में से कहा जाएगा। कैसे करना है ध्यान से सुने। रविवार का दिन होने के कारण सूर्य नारायण भगवान का भी यह दिन हो गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को जल्दी उठना है। कार्तिक का महीना है, ठंडे पानी से स्नान करें, घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, नहीं तो तुलसी की लकड़ी को घुमाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। जल के लोटे में लाल फूल डालिएगा, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान की स्थिति कुंडली में मजबूत हो जाती है तो अलग ही एक तेजस्व प्रकाश होता है, जीवन में बोलने की अच्छी कला होती है और हर स्वरूप में रोगों से मुक्त जीवन होता है। तो जल का लोटा लीजिए, सूर्य देवता की किरणें पड़ने लगे तो प्रत्येक व्यक्ति को उस जल के लोटे में थोड़ा सा जो है लाल फूल, लाल चंदन और एक गुड़ का टुकड़ा या लाल रंग का जो चंदन होता है, इन सभी चीज़ों को मिलाकर अपने हाथों को 6 इंच ऊंचा उठाने के बाद आपको जो है जो सूर्य नारायण भगवान है उनका स्मरण करते हुए जल जरूर से चढ़ाना है। ऐसा करने से सूर्य नारायण भगवान की कृपा मिलेगी, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो यह कार्य करना है। उसके बाद आपके घर के मंदिर में अगर आप गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं तो गेहूं प्रयोग में जरूर से लेते होंगे। इस दिन गुरुजी ने शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है और इस दिन गेहूं की महत्वता बहुत अधिक है, क्योंकि चतुर्थी व्रत में गेहूं का सर्वश्रेष्ठ विधान है। ऐसे में अगर आप किसी विशेष कामना के तहत संतान प्राप्ति हो, रोग कर्ज मुक्ति के लिए हो, आप अगर संतान प्राप्ति के लिए 108 गेहूं के दाने का उपाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आप संतानेश्वर महादेव का स्मरण कीजिएगा। अगर आप अपने जीवन में हर कार्य की जैसे प्रतियोगी परीक्षा, विशेष रूप से विवाह की और धन की कामना और सब कार्य मेरे बन जाए इस प्रार्थना के तहत करते हैं, आपको मन कामेश्वर महादेव की जय स्मरण करना है। पूजा की थाली में आप सभी जल का लोटा रख लीजिए, एक गोल बत्ती का घी का दीपक रख लीजिए, चले जाइए महादेव के मंदिर में। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे, इस बात का ध्यान रखें। जल के लोटे में आप रविवार के दिन लाल चंदन मिलाते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, तो यह आपके सब तरह की पीड़ाओं को नाश करने में सहायक होता है। आप सभी को शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाना है। उसके बाद आप सभी, जैसा मैंने बताया, संतान या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो संतानेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए 108 गेहूं के दाने अपने हाथ की हथेली में लेकर धीरे धीरे इसे शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें। अगर अन्य कोई मनोकामना है तो आप मन कामेश्वर महादेव का स्मरण करें। साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र कहे, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें और यह गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं। गेहूं के दाने शिवलिंग में चढ़ाने से आरोग्यता बढ़ती है, रोगों से मुक्त जीवन होता है और कुंडली में सूर्य नारायण भगवान की स्थिति मजबूत बनती है और जीवन में व्यक्तित्व में निखार आता है और हमेशा ही कार्य बनते हैं। संतानेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जो कि संतान प्राप्ति में सहायक है। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो यह कार्य इस चतुर्थी व्रत के दिन करके तो देखिएगा, ऐसा लाभ मिलेगा कि खुली आंखों से आप चमत्कार देखते रह जाएंगे। तो यह आपको प्रथम उपाय करना है। हर एक व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। जिस कामना के तहत आप उपाय करेंगे अपने घर के मंदिर में, वही कामना आपके सिद्ध हो जाएगी, यकीन मानिए। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अभी तक आपने कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नहीं लिख रखा है तो कृपया लिख दीजिए। कार्तिक का पवित्र महीना है। आप सभी को पीपल जो है, इस दिन रविवार का दिन है, का जो है
तुलसी और पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, परंतु दीपक आप सभी को तुलसी में लगाना जरूर है। साथ के साथ आंवला वृक्ष का पूजन करने का प्रयत्न करना है, इससे भी लाभ होता है। तीसरा उपाय 108 दुर्वा घास। आप जानते होंगे दुर्वा घास मेरे जो है गणेश जी महाराज को बहुत अधिक प्रिय है। गुरु जी कहते हैं सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर दुर्वा आप लेकर आइए कहीं से। दुर्वा को या तो हरे रंग के धागे में, क्योंकि यह गणेश जी महाराज को प्रिय है, या नारंगी धागे में या लाल धागे में, पीला जैसा भी आपके पास हो वैसा धागा आप ले लीजिए। कच्चा सूत 108 दुर्वा घास का आप प्रबंध करें कहीं से भी। अब उसमें आप सभी को जो है अपनी मनोकामना कहते हुए 108 जो है आप जो दुर्वा है उसे बांधते जाए। एक धागा जिसमें आप दुर्वा बांधेंगे तो वह एक माला का सा स्वरूप हो जाएगा। माला को जब आप गूंदेंगे ना, उसी समय अपनी मनोकामना कहें। जैसे संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह कहें, रोग मुक्ति की कामना है तो धागा माला बनाते बनाते वह कहें। आपने देखा होगा प्राचीनतम समय में जब कोई भी भक्त माला बनाते थे या भगवान जी के लिए कोई कार्य करते थे तो वह उस समय उसे अपनी जो है माला में बोलते थे, मंत्र जाप करते थे, तो वह उस माला में समाहित हो जाता था। तो यह एक विशेष माला बन जाती है जब अपनी मनोकामना कहते कहते आप 108 दुब घास उस धागे में बांधते हैं और उसे लेकर आप जो है सिद्धि विनायक गणेश जी, जो कि अपने आप में हर कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, आपको ले जाकर इसे गणेश जी के गले में, कहीं भी महादेव के मंदिर में है, कहीं पर भी विराजमान गणेश जी है, उनके गले में धारण करा देना है। ऐसा करते ही आपके जीवन में निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। सरकारी नौकरी के लिए 108 दुर्वा की माला बनाकर आप उनके गले में धारण करा रहे हैं तो वह होगा। ट्रांसफर भी होगा, विवाह की भी बाधा दूर होगी, रोग मुक्त जीवन होगा, कर्ज की परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। 108 दुर्वा छोटी माला लग रही है, कम लग रहे हैं तो आप उसमें ऐड कर लीजिए, और अधिक कर सकते हैं, परंतु कम से कम 108 तो दुर्वा होनी ही चाहिए। पुष्प वगैरह भी लगा सकते हैं, परंतु कम से कम 108 आपको लगानी है। इससे ज़्यादा कम इच्छा, कम नहीं ज़्यादा ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो इस जो है संकष्टी, यह जो करवा चौथ व्रत है, इस दिन आपको यह कार्य करना है, लाभ मिलेगा और जो मनचाही इच्छा है वह आपकी पूर्ण होगी ही होगी। तो यह बात हो गई 3 उपाय की। चौथे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, जब भी कोई सौभाग्य का दिन आता है, हरतालिका तीज हो, चतुर्थी, यह करवा चौथ व्रत हो, या हरियाली तीज हो, या कोई भी सुंदर सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत होता है, तो उस दिन जो है हमें कोई ना कोई वस्तु अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान जरूर से करनी है। तो इस दिन तो सबसे बड़ा सुहाग का दिन है, तो इस दिन को कैसे भूला जा सकता है। इस दिन आप सभी को कम से कम, जो गुरुजी ने कहा है सौभाग्य सूचक वस्तु, वह 8 बताई है गुरुजी ने, उनमें से 1-2 चीजें भी आप दान कर देते हैं तो दान करते समय अगर अपनी मनोकामना कह देते हैं तो वह दान आपका फलित होता है। आप जानते होंगे कई तरह के दान शास्त्रों में कहे गए हैं, जैसे वस्त्र दान, अन्न दान, जल दान, गोदान, भूदान, मंत्र का दान, दीप दान, यह तो हम सभी जानते हैं, हमें करना ही चाहिए व्रत उपवास के दिन। साथ के साथ अगर चतुर्थी व्रत के दिन, जो करवा चौथ व्रत है, गुरुजी कहते हैं कुमकुम अर्थ सिंदूर को अगर दान कर देते हैं बाजार से लाकर, और किसी गौरा मैया के मंदिर में किसी पंडिताइन को जो योग्य हो, जो जानती हो मंत्र जाप करना, भगवान जी की सेवा करना, या घर के ही किसी बड़े सदस्य को, तो आप कुमकुम सबसे पहले सौभाग्य सूचक वस्तु में इसका दान करें। दूसरा, लाल फूल जरूर दान करें, भले ही गौरी मैया के चरणों में समर्पित कर कराए। तीसरा, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, जैसा भी हो, किसी मंदिर प्रांगण में दान कर करा सकते हैं। आपके जो आसपास छोटा सा ही मंदिर हो जहाँ पर आप दान करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको तीसरे नंबर पर चतुर्थी व्रत के दिन चंदन जरूर से दान करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी कहते हैं आपको जो है पान का दान करना चाहिए। तांबुल, जो कि माँ गौरा को, माँ लक्ष्मी को काफ़ी प्रिय है, तो दान आप अगर पान का करते हैं तो शुभ माना जाता है, सौभाग्य सूचक वस्तु गुरुजी इसे कहते हैं। इसके बाद 5वें स्थान पर आता है काजल। काजल का संबंध प्राचीनतम समय से ही सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, तो आप काजल का दान करवा चौथ व्रत के दिन जरूर से करने का प्रयत्न करें। भाग्य चमक जाएगा, ऐसी कृपा होगी प्रभु की कि आप देखते रह जाएंगे। पति बच्चों की कामना होगी तो वह सिद्ध होगी, हर स्वरूप में यह सुख प्रदान करेगा। काजल के बाद बारी आती है गन्ना अर्थात ईख, परंतु गन्ना मिलना इस समय थोड़ा सा असंभव है, शहरों में रहते हैं। तो गन्ना किससे बनता है? चीनी से। तो चीनी का दान या चीनी से जुड़ी हुई मिठाई, मीठे का दान आपको जरूर से करना है, जो कि चीनी से, गन्ने से बनी हुई वस्तु है, इस बात का ध्यान रखें।
इसके बाद गुरुजी कहते हैं लौंग। लौंग का दान करना, अर्थात जो लौंग खाने वाली मसालों में प्रयुक्त होती है वह हर स्वरूप से आपके कष्ट काटती है और शनि ग्रह से भी जुड़ी होती है, तो लौंग का भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस दिन दान करना चाहिए। अंतिम जो वस्तु सौभाग्य सूचक बताई है गुरुजी ने, वह बताई है जीरा, जो कि खाने में हम काम में लेते हैं, वह आपको दान जरूर से करनी है। तो इस तरह से इन वस्तुओं का कम हो ज़्यादा हो, जितना आपके पास हो, जो भी दान करने जा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें गुरुजी द्वारा बताई हुई भी आप रख लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है, आपका हर स्वरूप में आपको सुख मिल रहा है। जिस कामना के तहत आप इन कार्य को करेंगे वह कामना आपको पूर्ण होगी। करवा चौथ व्रत जो है, मैंने राहु काल का समय, पूजा, शुभ मुहूर्त और कुछ उपाय इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, कृपया उस वीडियो को आप देखिएगा, लाभ मिलेगा। जय माता दी, हर हर महादेव।